हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपको ज्वाइन किया है और आप मुझे इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। और मुझे आज के सेशन में जो ज्वाइन करने जा रहे हैं हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर मिर्जा अहमद अमार साहब, सबसे पहले चलते हैं उनकी तरफ, उनसे उनका हाल अहवाल पूछते हैं, देन हम पूछेंगे कि आज किस पे बात करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद, कैसे हैं आप? अच्छा हमें सबसे पहले तो ये बताएगा कि आज का जो टॉपिक हमने चूज किया है, हम लोग जो हमारे जो स्टूडेंट जो बाहर पढ़ रहे हैं हमारे से, ठीक है, इंटरनेशनल जा रहे हैं, ठीक है, उस पर बताना है कि उनकी जो रिक्वायरमेंट, मतलब जब उन्होंने बाहर जाना है उनको हमारी यूनिवर्सिटी कौन कौन से बेनिफिट्स दे सकती है और उनका जो प्रोसीजर होता है डिग्रीज का, सर्टिफिकेट्स का, या इससे रेलिवेंट कोई उनको लेटर चाहिए, तो उसके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे, ठीक है, ताकि वो बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि बाहर जा रहे होते हैं लेकिन उनको यहाँ से जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है उसकी समझ नहीं आ रही होती, उसकी नोहा नहीं होती। सबसे पहले हम चलते हैं, आप सबसे पहले सवाल मेरा ये है कि बच्चों को ये बताएं कि वो अपने एनओसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं जब उन्होंने बाहर जाना है। तो जी, सबसे पहले वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स। अच्छा, जैसे कि मैडम ने बताया, आज का हमारा सेशन है वो मेनली इस चीज़ के ऊपर होगा कि जो स्टूडेंट सर्विसेज यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है फॉर एनीवन हु वांट्स टू गो अब्रॉड, या आपको विद इन द कंट्री अगर कोई सर्टिफिकेट चाहिए, कोई आपको जो है रेफरेंस लेटर चाहिए, इस किस्म की चीज़ें जो है ना, इस पर हमारी बात करेंगे। तो सबसे पहले एनओसी के ऊपर अगर हम बात करें तो एनओसी जो है वो ये एक इसके अंदर चीज़ हमने अपने रीजन ऑफिस के अंदर भी देखी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आके मुतालबा करते हैं कि हमें एनओसी दिया जाए। अच्छा, रीजन ऑफिस के पास जो है वो इख्तियारात नहीं है कि हम आपको एनओसी दें। एनओसी डायरेक्टरेट ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स की तरफ से मिलता है, जो कि इस्लामाबाद मेन कैंपस के अंदर है। तो एनओसी के लिए सबसे पहले हमारी वेबसाइट के ऊपर जो है वो फॉर्म दिया गया है, आप उसको जो है फिल करें, सारे क्रेडेंशियल उसके अंदर डालें और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप जो है साथ अटैच करें और जो है वो आप सेंड कर सकते हैं डीएसए को, यानी डायरेक्टरेट ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स। इसकी जो है अगर हम आइडियली देखें तो 25 दिन के अंदर जो है आपका एनओसी हसूलन आ जाना चाहिए, 25 डेज। और 25 डेज जो है वो है अर्जेंट बेसिस के ऊपर, ठीक है। अर्जेंट की फीस इज ₹1000 और अगर आप जो है वो ऑर्डिनरी की तरफ जाएंगे तो वो 500 रुपये एनओसी का ये प्रोसेस। ये एनओसी की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट थोड़ा सा बताइएगा स्टूडेंट को कि जब उन्होंने बोनाफाइड या मीडियम ऑफ जो इंस्ट्रक्शन है उस सर्टिफिकेट के लिए बच्चे कैसे अप्लाई कर सकते हैं? अच्छा, बोनाफाइड और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को सबसे पहले हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी बाहर की यूनिवर्सिटी या किसी बाहर के इदारे के अंदर आपकी जॉब लग गई है और उनकी रिक्वायरमेंट है कि आप जो है इंग्लिश या फॉर एग्जांपल किसी और लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट हमारे पास लेके आए, तो ये उस हवाले से बात हो रहा है, ठीक है। तो ये जो सर्टिफिकेट्स हैं इनको आप जो है ऐसे अप्लाई कर सकते हैं कि सबसे पहले आपने जो है अपना NIC और सारी डिटेल्स जो है इसके अंदर आपका जो है रोल नंबर से हो गया, आपकी डिग्री की डिटेल्स होगी जो आपने हमारे यहाँ से फॉर एग्जाम्पल BS इंग्लिश आपने किया हुआ तो उसकी फाइनल ट्रांसक्रिप्ट या डिग्री, और जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, सारे सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने जो है 2 तरीक़ों से आप अप्लाई कर सकते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स। एक आप जाके बाय हैंड दें DSA को, ठीक है, और जो है सॉरी DSA को नहीं, स्टूडेंट फैसिलिटेशन सेंटर पे, जो कि हमारे अगर आप गेटफुल सेंटर हो तो हमारे जो है मेलिंग के सामने बना हुआ है, मेलिंग सेक्शन के आगे बना, ठीक है। तो ये आप बाय हैंड जाके दें अपने सारे दस्तावेज़ात। और दूसरा ये है कि आप बाय ईमेल या बाय पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ईमेल में आपको बता देता हूँ, ईमेल जो है अगर आपने ये सारा कुछ आप सॉफ्ट कॉपी के अंदर ईमेल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं director_SAC@aiou.edu.pk। और अगर आप पोस्ट करना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया कि आप सिंपल आप लिखेंगे कि डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स, ब्लॉक 28, ग्राउंड फ्लोर, AIOU इस्लामाबाद HA। इसके ऊपर आप जाके ये चीज़ें भेजेंगे तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ एनी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी या बोनाफाइड जो है वो आपको मिल सकता है। और ये सारा प्रोसेस जो है हमारे मेन हेड ऑफिस में होगा। जी, रीजनल ऑफिस से कर सकते हैं। आज जिस चीज़ पे भी हम बात करेंगे वो रीजनल ऑफिस करने के पाबंद नहीं है, मतलब आपके पास इख्तियार नहीं है। आखिरी के जो 2 हमारे पॉइंट्स होंगे जिस पे हम आएंगे अभी, वो सिर्फ रीजनल ऑफिस कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट स्टूडेंट को ये बताएगा कि किस तरीके से वो रिकमेंडेशन या रेफरेंस लेटर जो है वो ले सकते हैं अपने सारे प्रोसेस के अंदर जिन स्टूडेंट्स के बाहर जाना है। अच्छा, रिकमेंडेशन या रेफरेंस लेटर जो है वो अगर हम इसको समझें तो ये आपका जो कंसर्न फैकल्टी मेंबर है ना वो आपको देता है। जैसे कि जिसके अंदर आपका लेक्चरर हो गया, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए, आपके प्रोफेसर हो गए, ये आपके कंसर्न डिपार्टमेंट के अंदर जहाँ से आप डिग्री कर रहे हैं आप उनको उनसे इसका जो है मुतालबा करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बिजनेस डिपार्टमेंट की डिग्री कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ के किसी लेक्चरर, किसी एसोसिएट प्रोफेसर, किसी फुल प्रोफेसर से जो है इसकी डिमांड करेंगे। और जो है सारे, अब आपका सवाल ये है कि आप कैसे करेंगे, तो हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर अगर आप एकेडमिक्स वाले सेक्शन में जाएँ तो हर
जो हमारा फैकल्टी है उसकी पूरी डिटेल है, जिसके अंदर उसका चेयरमैन, उसका डीन, उसके सारे प्रोफेसर, उनके सारे ईमेल एड्रेसेस और फ़ोन नंबर जो है लिखे हुए हैं। आप वहाँ ठीक से है। उनसे कॉन्टैक्ट करके ठीक है। अपने प्रोग्राम इंचार्जेस से बात कर सकते हैं और उनसे जो है सारी डिटेल्स दे सकते हैं, अगर आपको जो है रिकमेंडेशन या रेफरेंस। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट थोड़ा सा इस पे बताइए अमर कि मतलब कि बच्चे जो हैं जो स्कॉलरशिप फॉर्म्स जो अनाउंस करती हैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन या इदारे, उनको किस तरीके से वेरीफाई करवा सकते हैं? ठीक। अच्छा, दूसरे जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके अंदर आपकी वो पीफ आ जाती है, ठीक है। आपका पंजाब बेनोवलेंट फंड आ जाता है, आपका फेडरल बेनोवलेंट फंड आ जाता है और इस तरह के तमाम इदारे जो हैं, एक इनके अपने फॉर्म होते हैं, जैसे कि ठीक पीफ है। का अपना फॉर्म होता है। ठीक इन है। फॉर्म्स को आप भरें, इसके साथ आपने लगाने हैं अपने एडमिशन के चालान, यानी कि ठीक है। जो हमारी यूनिवर्सिटी वाला चालान है वो आप ठीक अटैच है। करेंगे। साथ में अगर आप जो है अपनी ट्रांसक्रिप्ट अटैच करेंगे, पीआरसी अटैच करेंगे, अपने एनआईसीज और इस तरह के यानी कि सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अटैच करके। सिमिलरली इसके दो तरीके हैं, एक आप बाय हैंड जाके जो है वो स्टूडेंट फैसिलिटेशन सेंटर में दे सकते हैं, ठीक है। और दूसरा आप बाय पोस्ट इसको कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट अफेयर्स के नाम आप लिखेंगे ही, अपने डॉक्यूमेंट जो है वो एक एनवेलप में डालेंगे और जो है ठीक है। डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स ब्लॉक 28 ठीक है। AIOU HA, ठीक है। इनको आप जो है वो डाक कर सकते हैं। तो ये दो तरीके। अच्छा जी, आपको बताते चलेंगे हम लोग फेसबुक से लाइव हैं, प्रोफाइल से भी और पेज से भी, और जैसे कि आपको पता है कि हर मंडे वेडनेसडे को आपके साथ लाइव सेशन करते हैं। आपके साथ अभी हम लोग जो क्वेश्चंस आ रहे हैं स्टूडेंट्स के वो भी अभी हम लोग लेंगे, बट पहले हम कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर लें जो हमें लग रहा था कि स्टूडेंट्स के साथ हमें शेयर करनी चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आप सब स्टूडेंट्स को पता है कि फाइनेंशियल असिस्टेंट की जो स्कीम्स हैं उसके तहत हम बच्चों को जो फीस माफ़ी है, बेसिकली बच्चे अप्लाई करते हैं उनको तमाम रीजनल ऑफिस जो हैं वो प्रोवाइड भी कर रहे होते हैं। थोड़ा सा ये बताइएगा अमर कि जो फाइनेंशियल सपोर्ट है एज अ कॉन्टिन्यूइंग स्टूडेंट वो आप कैसे ले सकते हैं? ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ये चीज़ क्लियर कर दी जाए कि रीजनल ऑफिस लेवल के ऊपर जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है वो है टू कंटिन्यूइंग स्टूडेंट्स एंड ठीक है। डिसेबल्ड स्टूडेंट्स। इसके अलावा जितनी भी हमारी स्टूडेंट सपोर्ट की यानी सर्विसेज ठीक है। वो हम रीजनल ऑफिस लेवल पे नहीं देते। ठीक हो गया। तो सबसे पहले अगर आप कंटिन्यू स्टूडेंट की बात करें तो हमारे पास जो हमारा SSF 101 है वो ठीक है। है फॉर कंटिन्यू स्टूडेंट्स। ठीक है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आप सबसे पहले जो हमारा सवाल है उसी से इसका जवाब है कि आप कंटिन्यू स्टूडेंट ठीक है। यानी कि पहला सेमेस्टर आपने कर लिया, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर ऑनवर्ड जो है आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक अप्लाई है। करने से मुराद ये है कि आपको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो मीट करने हैं, जिसके अंदर एक आपका ये हो गया कि आपकी एनुअल इनकम जो है यानी सालाना जो आपकी आमदनी है वो 4 लाख रुपए से कम हो, ठीक है। और इसका सबूत आप देते हैं अपने इनकम सर्टिफिकेट के थ्रू, जिसके अंदर आप सारा लिखते हैं कि आपकी सालाना इनकम कितनी है, और जो है उसको आप अटेस्ट करवाते हैं फ्रॉम अपने इलाके किसी भी ठीक है। जो है ग्रेड 17 एंड अबव के ऑफिसर से ठीक या है। किसी भी जानने वाले से जो कि फाइनेंस स्टेशन होनी चाहिए। ठीक है। और जो है ये इनकम सर्टिफिकेट आप पेश करते हैं जब आपका इंटरव्यू होता है विद द कमेटी, जिसके अंदर जिन ऑफिस के जो है वो कुछ यानी आरडी होता है, एक और जो है ऑफिसर होता है, साथ में कमेटी मेंबर्स होते हैं, तो इनके आगे आपको इंटरव्यू देना होता है। ठीक है। अगर ये आपका अप्रूव करें तो आपको जो है वो आगे यानी कि ये फैसिलिटी मिल जाती है। ठीक अब है। इसकी डिटेल्स मैडम अगर मैं बताऊँ किस डिग्री पे कितना है, तो मैट्रिक FA और जो हमारा BA BCom लेवल की जो डिग्रीज हैं इसके ऊपर जो है अपना हमें फुल फी वेवर है फ्रॉम सेकंड सेमेस्टर ऑनवर्ड, यानी कि 2, 3, 4 इसके अंदर आपको जो है मिल सकती है। लेकिन शर्त ये है कि आपने कोई उसके बाद आप कोई भी जो है अपना सब्जेक्ट फेल नहीं कर, कोई कोर्स फेल नहीं करेंगे इन द कमिंग सेमेस्टर जिसमें आपको ये फैसिलिटी मिली है। अगर आप फेल करते हैं तो आपको जो है आपका ये कैंसिल हो जाएगा जो आपकी स्कॉलरशिप है। ठीक। अगर आप ADE और ADC की बात करें यानी कि एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन एंड एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स, तो और BS BEd के जो हमारे सारे प्रोग्राम हैं जिसमें 1 साल 2.5 साल 4 साल इनको जो है 35% ऑफ होता है। ठीक है। SSF 101 के तहत। ठीक और इसके अंदर भी वो शर्त है कि जो है आपने कोई सब्जेक्ट फेल नहीं करना अपने अगले जितने भी आपके सेमेस्टर बाकी हैं। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपके MPhil आ जाते हैं, और MPhil के अंदर भी 35% ऑफ होता है, और उसके ठीक है। अंदर आपका एक ही सेमेस्टर जाता है, यानी सेकंड सेमेस्टर के अंदर आपको वो मिल जाता है ये। ठीक हो गया। और इसमें ये भी बताते चले कि जो आपने जो फी आपकी वेव ऑफ होती है वो फर्स्ट सेमेस्टर में हर बच्चे को देनी पड़ती जी, आप है। admission ये का सेकंड registration- सेमेस्टर, यस सेकंड सेमेस्टर ऑनवर्ड है। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो समझ रहे होते हैं कि हमें फर्स्ट सेमेस्टर से नो, ये हमारा शुरू से क्राइटेरिया हमारा सिस्टम है, ये आपको मिलती है सेकंड सेमेस्टर ऑनवर्ड। ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं कि जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं वो किस तरीके से स्कीम को यूटिलाइज कर सकते हैं, इससे फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी बीइंग जैसे कि हमारा वो मोटो भी है कि एजुकेशन फॉर ऑल, तो हम सोसाइटी के सारे जो ग्रुप्स हैं जिसके अंदर जो कि
नॉर्मल एजुकेशन नहीं ले सकते उनको केटर करते हैं। तो ये हमारा जो है SSF 106 जो है ये ऐसे ही ग्रुप्स के लिए है जिसके अंदर हमारे डिसेबल्ड स्टूडेंट्स होते हैं, ऑर्फन्स होते हैं, शहदा के बच्चे और जो है प्रिजनर्स या ट्रांसफर्स, इनको हम एजुकेट करने की बात करते हैं विदाउट एनी फीस। ठीक हो गया। तो मैडम इसके अंदर ये मैंने जो कैटेगरीज बताई हैं इनको 1 बाय 1 लेके चलते हैं। ठीक है। डिसेबल्ड कैटेगरी के अंदर हमारे पास 2 मेन कैटेगरीज हैं, एक फुल ब्लाइंड और एक फिजिकली हैंडीकैप। फिजिकली हैंडीकैप के अंदर ऐसा है कि आपका कोई मेजर डिसेबिलिटी हो, फॉर एग्जांपल आपका एब्सेंस ऑफ एनी एसेंशियल ऑर्गन जिसके अंदर आपके बाजू आ गए, आपकी टांगे आ गई, तो इस किस्म की अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है ठीक हो गया तो आप जो है SSF 106 के तहत आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो है इसके अंदर ये होता है कि आपको एडमिशन और रजिस्ट्रेशन फीस अपनी देनी है और बाकी सारी डिग्री जो है वो आपकी फुल फी वेवर हो जाएगा। ठीक हो गया। ये जो इस कैटेगरी के लिए आपको जो है ग्रेजुएशन लेवल तक मिल सकती है और अगर आप 25 साल तक के हैं तब आपको मिल सकती है, अगर आप बेवा हैं ठीक है और आप 25 साल के अंदर हैं तब आपको मिल सकती है। ठीक हो गया। पहली कैटेगरी के अंदर ये डिटेल। ठीक हो गया। दूसरी कैटेगरी हमारे पास ऑर्फन्स की आती है। ऑर्फन्स के अंदर जो है हमें आपके फादर का जो है वो डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होता है और ये आपने टेस्ट करवाना होता है कि सारे किसी भी गजेटेड ऑफिसर के साथ, और इसके अंदर भी ग्रेजुएशन लेवल और अंडर 25 की जो है वो बात रखी वो इसके अंदर भी अप्लाई होती है। लेकिन आपने वही बात है कि आपने एडमिशन और रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो जमा कराना है, उसके बाद आपको सारा फी वेवर होता है। सिमिलर इज द केस विद चिल्ड्रन ऑफ शोहदा, इसके अंदर भी डेथ सर्टिफिकेट और जो है आपकी ये अपने आर्मी या पुलिस वेलफेयर बोर्ड से टेस्ट करा के आपने यहाँ जमा कराना है। ठीक है। और आपको फिर फी वेवर होता है। अच्छा, अब हमारे जो प्रिजनर्स और ट्रांसजेंडर्स हैं इनको फुल फी ऑफ है, यानी कि इनको फ्रॉम द बिगिनिंग ऑनवर्ड जो है इनको फी ऑफ है। मेरे हिसाब से इनको एडमिशन फीस चाहे जमा करानी होती है, मैडम चाहे बता सकती हैं, लेकिन इनको फी वेवर फुल होता है और इनको जो है इसके अंदर कोई एज फैक्टर नहीं है और किसी लेवल ऑफ डिग्री के अंदर नहीं है, यानी कि फ्रॉम मैट्रिक टू PhD अगर आप प्रिजनर हैं या आप ट्रांसजेंडर हैं तो आप फुल फी वेवर। ठीक हो गया। ये था जी हमारा आज का सेशन जिसके ऊपर हम लोगों ने बेसिकली हमने 2 कंटेंट्स उठाए थे जिस पे हमने बात की आपके साथ। एक वो स्टूडेंट्स जो बाहर जाना चाहते हैं और उनको कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स जो है उनको फुलफिल करनी होती हैं या उनको कौन कौन सी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है, जिसपे अमर साहब ने भी आपको बताया। और नेक्स्ट हमने आपको फाइनेंशियल असिस्टेंट की जो स्कीम थी, मतलब कि वो बच्चे जो डिजर्विंग होते हैं जिनको हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो खुद से पैसे देके वो चाहती है कि आप अपनी तालीम को आगे कंटिन्यू करें। ये था हमारा आज का सेशन और मेरा ख्याल है कुछ क्वेश्चंस 3-4 हैं, उनको भी आज देख लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले है हमारे पास मोहम्मद अदील मलिक, वो कह रहे हैं गुड थैंक यू। इजाज खान ने लिखा है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उसके बाद फैसल मेहताब साहब हैं, उन्होंने लिखा है अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। हम बिल्कुल ठीक है मैडम, आपकी तरह रीजनल डायरेक्टर, मैं रीजनल डायरेक्टर नहीं हूँ, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। और बना कैसे जा सकते हैं, इसके लिए हमारी यूनिवर्सिटी जो है ऐड देती है, वेबसाइट पे आते हैं और डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर, ठीक है, न्यूज़पेपर के अंदर भी, और फिर उस क्राइटेरिया को देखते हुए उसके अकॉर्डिंगली आप लोग अप्लाई करें तो इंशाल्लाह आप भी इस पोस्ट पे आ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मोहम्मद फैसल मेहताब ने लिखा हुआ है कि मैडम एक दफा पहले भी पूछा था कि एक बच्चे को रोल नंबर स्लिप नहीं मिली तो उसका BA का एक पेपर मिस हो गया है, क्या वो अब इस सेशन में अगेन दिया जा सकता है? अच्छा, इसमें मैं आया तो ये है कि सबसे पहले तो ये स्टूडेंट की अपनी नेग्लिजेंस है कि वो CMS को विजिट नहीं कर रहे। आपको जब पता चल गया है कि आपके एग्जाम शुरू हो गए हैं तो अपने CMS के ऊपर जाना नजर रखें। अगर आपको स्लिप नहीं निकालनी आ रही तो आप विजिल ऑफिस से रिव्यू करें, ठीक है, स्लिप निकालें और अगर मिस हो गया उसका तो वो आगे अप्लाई करेगा अपनी। ठीक हो गया। अच्छा जी, लाइबा हनीफ है, मेरी ट्रांसक्रिप्ट नहीं आ रही, 15 फरवरी से अप्लाई किया हुआ है। अब डिपेंड करता है कि लाइबा ने लाइबा आप तो इस प्रोसेस को खुद से भी अच्छे से जानती हैं। अब डिपेंड करता है कि आपने इसको अर्जेंट अप्लाई किया हुआ है या नॉर्मल प्रोसेस के अंदर पुटअप किया हुआ है, उसकी या तो हमसे डिटेल शेयर कर लें तो हम उसको चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, ये नाम थोड़ा सा, ये जो भी है उन्होंने लिखा हुआ डिग्री इशू नहीं हुई, फरवरी में अप्लाई किया था, अर्जेंट फरवरी मार्च अप्रैल में 3 महीने में। अच्छा, आप हमें ना अपना कोई दे दे आप हमें ना डाटा वगैरह, ताकि हम इसको नेक्स्ट सेशन के अंदर आपको इसका पता करा के बता सकते हैं। अब्दुल मुइज़ FA कंप्लीट हो गया है, आप डिग्री के लिए अप्लाई करूं या ट्रांसक्रिप्ट का वेट करूं? नहीं, अगर आप अप्लाई करेंगे ना तो वो सबसे पहले ऑटोमेटिकली ट्रांसक्रिप्ट आती है और फिर डिग्री आती है, वो एक ही फॉर्म के ऊपर दोनों चीजें आ रही थी। लेकिन आप अर्जेंट कर दें तो ज्यादा बेटर है, लेकिन उस पर भी टाइम लगेगा, बट ये है कि अर्जेंट में होगा कि आपको दूसरे की निस्बत थोड़ा जल्दी विद इन 6 मंथ्स आपको मिल जाएगी, ऐसी है। अच्छा जी, लाइबा कह रही है उन्होंने अर्जेंट अप्लाई, ठीक है लाइबा अपना आईडी, यस, लेकिन फिर भी आप हमें अपना आईडी शेयर कर दीजिए, हम भी इसको चेक करवा लेंगे कि आपका स्टेटस कहाँ तक पहुंचा है इसका, ठीक है। और नेक्स्ट इन्होंने पूछा हुआ है कि डेटा यही कमेंट्स में जी यहीं पे अपना आप जो आईडी है रजिस्ट्रेशन नंबर जो हमसे शेयर कर दें उसको मैं नोट कर लूँगी, तो नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह आप उसको अपडेट करके या जो भी